हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं आपका पॉलिटिकल का ही सब्जेक्ट, ठीक है, जिसका नाम है सिटीजनशिप एंड गवर्नेंस। ठीक है, ये आपका पॉलिटिकल का सब्जेक्ट है जिसका एग्ज़ाम है आपका 26 दिसंबर को। आपका 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है ये। ओके, तो सबसे पहले ना हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है, कि सिलेबस हमें पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद हम जो इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हैं, या आप कह लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो आपका फर्स्ट यूनिट है जिसमें है आपका नागरिकता के बारे में, ठीक है, सिटीजनशिप के बारे में वो पढ़ेंगे हम, जिसमें हमको पढ़ना है नागरिकता का अर्थ और परिभाषा, नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य, T.H. मार्शल का नागरिकता सिद्धांत, सक्रिय एवं निष्क्रिय नागरिकता। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट यूनिट है। एंड सेकेंड यूनिट है हमारा राज्य, नागरिक समाज और शासन। ठीक है, गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमको पढ़ना है शासन, शासन का अर्थ, ठीक है, सरकार और शासन में अंतर, राज्य की भूमिका, नागरिक समाज और NGO और जनभागीदारी के बारे में। एंड थर्ड यूनिट है हमारा लोकतंत्र और नागरिकता, जिसमें आपको पढ़ना है लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका, चुनावी भागीदारी, राजनीतिक दल, मीडिया और जनमत, लोकतांत्रिक शासन की चुनौती। ठीक है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, आप चाहोगे तो बहुत आराम से इन सब चीज़ों को लिख सकते हो। बट एंड जो आपका फोर्थ यूनिट है वो है भारत में नागरिकता। ठीक है, जैसे भारतीय संविधान में नागरिकता, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है, ठीक है, हाशिए पर बड़े समूह, समावेशन और बहिष्कार की समस्या क्या है। ठीक, एंड फिफ्थ यूनिट जो है आपका, उसमें पढ़ना है आपको शासन के बारे में, सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस के बारे में, सुशासन की अवधारणा क्या है, सुशासन की व्यवस्था विशेषता क्या है, पारदर्शिता और जवाबदेही, सूचना का अधिकार, RTI, E-गवर्नेंस। ठीक है, भारत में सुशासन की चुनौतियाँ। तो टोटल इसमें हमको पढ़ना है 5 यूनिट। ठीक है, ये 5 यूनिट जो ये आपका पूरा है, आपका सिलेबस है। उसके बाद जो आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी देखा हमने, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि इनके आंसर भी आपको दिए जाएं, ठीक है, अगर आप आंसर भी चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बता देना कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको आंसर भी चाहिए तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में इन सारे क्वेश्चन के जो भी हैं आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता के अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, T.H. मार्शल के नागरिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, नागरिकता और लोकतंत्र के बीच संबंध की चर्चा कीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो टॉपिक पूछे जाते हैं एग्जाम में हमेशा। सुशासन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये जरूर आएगा एग्जाम में, आप देखना। शासन में नागरिक समाज की भूमिका बताइए, सुशासन के बारे में बताइए, जो आपका E-गवर्नेंस वगैरह होता है, ये जरूर पूछेगा आपसे। ठीक है, जो डिजिटल चीज़ें हो रही है आजकल, ये सब चीज़ आपको बताना पड़ेगा उसमें। भारत में नागरिकता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, RTI अधिनियम सुशासन को कैसे बढ़ावा देता है, भारत में लोकतांत्रिक शासन की प्रमुख चुनौतियाँ क्या रही हैं। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत। नागरिकता क्या है, नागरिक समाज क्या है, शासन और सरकार में अंतर बताइए, सुशासन के 2 विशेषता बताइए। ठीक है, इनके आंसर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनके आंसर अगर आपको चाहिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। बाकी अपना सिलेबस ज़रूर देख लो आप कि आपको पढ़ना क्या है। सिलेबस तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।